Hello students, today we will continue chapter 1, that is computer language. In our previous class we have discussed about machine language and assembly language. Today we will discuss high level language. The restrictions in the usage of machine and assembly language prompt people to develop a language which should be simple, यूज़र फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट. सो रिस्ट्रिक्शन थे कुछ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में जो बहुत ही हार्ड था नॉर्मल पीपल के लिए टू अंडरस्टैंड. सो पीपल try to make a new language that should be simple, user friendly and machine independent. So with the help of these features, a new language is developed that is known as high level language. High level language is quite similar to English language. जो high level language है वो similar है English language के और basic C, C++, Java. These are some example of very popular high level language. So high level language यूज़र फ्रेंडली है बट स्टिल इट नीड्स सम प्रोग्राम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. बिकॉज आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज सिमिलर जो यूज़र फ्रेंडली हो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ 0 and 1. सो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली बनाया है तो डैट डजेंट मीन कि कंप्यूटर को भी वो लैंग्वेज समझ में आए. इसलिए वी नीड सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट हेल्प द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस. तो हमको एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकें. मतलब जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया ट्रांसलेटर प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड जो मशीन लैंग्वेज से आउटपुट आया है वो ट्रांसलेट करके हमको हमारी लैंग्वेज में आउटपुट देगा. गेटिंग? सो द फर्स्ट वन दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स इज इंटरप्रेटर. It translate the program line by line. That means इंटरप्रेटर में जो भी हम प्रोग्राम जो कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में देंगे वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा. इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट अ टाइम, एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड देन रिपीट द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन. सो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, देन रिपीट करता है, देन दोबारा से प्रोसीजर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है. पहले फर्स्ट लाइन कन्वर्ट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड. सो ये बहुत प्रेफरेबल होता है जो बिगिनर्स, जो न्यू जो प्रोग्रामर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से लैंग्वेज नहीं आती है. बट ये थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस क्योंकि लाइन बाय लाइन स्टार्ट होता है तो इट इज़ स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड. Next is compiler. It translates the whole program at once. So, unlike interpreter, compiler translates the whole program at once and it generates the object code from the program along with a list of errors if any. अगर कोई errors भी होते हैं वो भी बताता है. So, ये comparatively interpreter से हाई स्पीड में है और एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट करता है. जैसे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ये वैसे नहीं करता. नेक्स्ट लैंग्वेज इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज. ये अगर हम यूज़र फ्रेंडली बोलें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है बिकॉज anyone who does not know programming easily can work with this language. So इसीलिए इसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. एंड नाउ वी विल डिस्कस फ्यू फीचर्स ऑफ दिस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. हाईली यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम.
ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एंड इंडिपेंडेंट है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एज इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, और ये इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी वेरी फास्ट है टू रन एनी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। जैसा ये आपके लिए इजी है, इजी टू यूज़ है, तो जो एफर्ट्स लग रहे हैं प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए वो भी कम हो जाते हैं। एंड मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। जैसे पहले पूरा प्रॉपरली मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाने होते थे एंड सिम्बल्स में कन्वर्ट करने होते थे, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता था और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे प्रोग्रामर के। बट यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है एंड यूज़र कैन ईजीली डू एनीथिंग इन दैट। ओके।